नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी सिन्हा हूँ और आज मैं बात करूँगी आप लोगों से ड्राइनेस ऑफ आई के बारे में। ये आप बहुत कॉमन टर्म है आज के ज़माने में और आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि उन्हें ड्राइनेस है, ग्रेड 1, 2, 3 या मैक्स बहुत ज़्यादा ड्राइनेस किसी-किसी को हो जाता है। तो ये ड्राइनेस क्यों होता है? ये आप लोग आजकल तो सब लोग जानते हैं और सुनते हैं कि हम लोग स्क्रीन यूज़ करते हैं, स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम लोग स्क्रीन यूज़ करते रहते हैं बिना ब्लिंक किए। और हम लोग जानते हुए कि ये इस कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम का क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इससे बच नहीं पाते क्योंकि आजकल जो मोस्ट ऑफ़ द प्रोफ़ेशंस हैं, वो आईटी बेस्ड है या बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब तो आप लोग को शायद पता होगा क्योंकि सब लोग आजकल गूगल यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया पे आता रहता है। लेकिन ड्राइनेस ऑफ वुमेन या फीमेल ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और मैं इस पर थोड़ा हाइलाइट करना चाहूँगी आज कि फ़ीमेल्स की आँख में ड्राइनेस क्यों होता है। जो मिडिल एज फ़ीमेल होती हैं उनको कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे जो चेंज होता है उनकी बॉडी में, नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल चेंज भी होता है। अगर जैसे मेनोपॉज़ जब आ जाता है तो पेरीमेनोपॉज़ल एरिया जब एज होता है या फिर जब मेनोपॉज़ सेट कर जाता है उसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे हमारे ग्लैंड्स के सिक्रीशन जो ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे आँख में कुछ तेलीय ग्रंथि होती है, मीबोमियन ग्लैंड जिनको बोलते हैं, उनका फंक्शन ऑल्टर्ड हो जाता है। उसी तरह जो यंग पेशेंट फीमेल्स हैं जिनकी अगर वो प्रेगनेंसी से में है या फिर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही हैं तो उनमें भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उस वजह से फिर ये ड्राइनेस की समस्या उनमें भी आती है। गर्ल्स जो लैसिक करवा लेती हैं, जो अपना चश्मा उतरवाने का लेज़र कराती हैं, ऐसे तो ये बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट हो जाता है कि आफ्टर लैसिक आँखों में ड्राइनेस काफ़ी होने लगती है। तो जो फिर लड़कियां जो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करती हैं या तो जिनको पावर है या फिर कुछ लोग कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज भी यूज़ करते हैं फॉर कॉस्मेटिक पर्पस, तो उन लोगों को भी ये ड्राइनेस की समस्या काफ़ी आ जाती है। उसके बाद आप आएँ तो जो फीमेल्स होती हैं वो एक एज के बाद देखते हैं कि वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस लेती हैं या फिर उनको आजकल थायराइड की समस्या काफ़ी कॉमन हो गई है। इन सब दवा से भी साइड इफ़ेक्ट से आपको ड्राइनेस होता है। जो हाइपोथायराइड पेशेंट होते हैं उनकी आँखों में भी ड्राइनेस होता है। तो फीमेल ज़्यादातर इस बीमारी से ग्रसित होती हैं, इसलिए उनमें ये समस्या ज़्यादा होती है। तो बेसिक बात ये है कि आप थोड़ा बचाव करें अपनी आँखों को। अगर स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं तो आप ब्लू कट या एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज़ करें जैसे मैं कर रही हूँ, और आप अपने पोर्शन में, अपने नॉर्मल मील में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा थोड़ा बढ़ा के लें। ड्राई जो फ्रूट्स होते हैं जैसे नट्स होते हैं वो सब लें। डाइटिंग के चक्कर में आप एसेंशियल फैटी एसिड्स को ना मिस करें, और जो बाज़ार में टीयर सब्स्टिट्यूट्स या लुब्रिकेंट्स मौजूद हैं उनका आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि नहीं तो आपकी आँखों में कभी-कभी इतना ज़्यादा बर्निंग, वाटरिंग और इरिटेशन फ़ील होगा कि आँखें खोलने का मन नहीं करेगा। ये सारे जो ड्रॉप्स होते हैं ये ऑलमोस्ट प्रिजर्वेटिव फ्री होते हैं और बहुत सेफ़ होते हैं। आप इसको लाइफ़ लॉन्ग यूज़ कर सकती हैं। तो अच्छी केमिस्ट से लेकर, डॉक्टर की सलाह लेकर आप यूज़ कर सकती हैं। आजकल हम लोग ऑकुलर सरफेस एनालिसिस भी करते हैं, जो मशीन हमारे पास उपलब्ध है। उसमें ये पता चलता है कि आपका जो ऑकुलर सरफेस यानी आँखों का बाहरी सतह है, उसमें ड्राइनेस क्यों हो रहा है, या वो रिटेन नहीं कर पा रहा है आपके मॉइस्चर को, या आपका ग्लैंड में सिक्रीशन कम है, या फिर कोई और वजह। तो उससे आप क्या ट्रीटमेंट लें ये हमें कंसल्ट करने में, बताने में ज़्यादा ईज़ी हो जाता है एक बार अगर ये टेस्ट करा लेते हैं तो। और नहीं तो टीयर सब्स्टिट्यूट जो डिफरेंट टाइप के मौजूद हैं, जो भी आपको सूट करता है आप उसको ज़रूर यूज़ करें। ये काफ़ी सेफ़ है। आँखों का ख्याल रखें, आँखों को ड्राइनेस से बचाएं। थैंक यू।